अगर आप लोग हमेशा मेरी वीडियो देखते होंगे तो मैं कोशिश करता हूं कि आपके सामने सच ला सकूं या फैक्ट्स पर ही बात करूं। और जब बात अमेरिका की आती है तो हर कोई इलेक्शंस के रिजल्ट का इंतजार कर रहा था और फाइनली बिडेन बने अमेरिका के नए प्रेसिडेंट। पर एक बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने गलत बोली थी वो ये थी कि रिजल्ट आने से पहले ही वो अपने जीत को स्वीकार कर चुके थे और अब रिजल्ट आने के बाद जब वो बिडेन इलेक्शन जीत चुके हैं तो बहुत सारे लोग उनकी जीत को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और सोचिए इसके बाद देश में कितनी उथल पुथल मच जाएगी जो अभी भी अमेरिका में चल रही है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रविंद्र और आप देख रहे हैं द राम शो। अब अगर हम स्टैट्स की बात करें तो कम से कम 70 मिलियन लोग ये चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप ही प्रेसिडेंट रहें। ऐसे में रिजल्ट आने से पहले ही जीत स्वीकार कर लेना बहुत ही उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। अब सोचिए कि जो बिडेन के जीतने के बाद इन 70 मिलियन लोगों के अरमानों का क्या होगा और इससे अमेरिका पूरी तरह से बच सकता है। और इसके बाद अगर अमेरिका को कोई संभाल पाएगा तो वो है सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप। तो यहां सवाल ये उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप यही चाहते हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक ऐसा स्टेटमेंट नहीं है बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि काउंटिंग इल्लीगल तरीके से हो रही है, जिसके बाद से अमेरिका के अलग अलग जगहों में काउंटिंग रोकने के नारे लग रहे थे और वो लोकतंत्र की उस प्रोसेस के खिलाफ खड़े हो चुके थे जिसके साथ उनको खड़ा होना चाहिए। तो सोचिए डोनाल्ड ट्रंप के एक स्टेटमेंट से अमेरिका में कितनी सारी चीजें हो रही हैं। दूसरी बात, आप ये सोचिए कि अपने ही देश में लोगों को दो भागों में बांट देना सिर्फ इसलिए क्योंकि आप हार रहे हैं, ये कहां तक सही है? और क्या ऐसे इंसान का दोबारा प्रेसिडेंट बनना ठीक होता? इसके अलावा जो बात मुझे अजीब लगी वो ये है कि लोग क्यों नहीं समझ रहे कि हर चीज फेयर है और हर वोट मायने रखता है। क्योंकि वो कैंडिडेट नहीं जीता जिसे आप जिताना चाहते थे तो वोटिंग इलीगल है। ये समझने वालों लोगों की भी गलती है। हमेशा एक बात कही जाती है कि अगर आपको किसी लीडर को पहचानना है तो आप उसे उसकी जीत से नहीं बल्कि उसकी हार से उसे पहचानिए। और यहाँ पर तो आप देख ही सकते हैं कि क्या हो रहा है। खैर, हम जो बिडेन को अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनने की ढेर सारी शुभकामनाएं भी देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वो एक अच्छे लीडर जरूर साबित होंगे। आखिर अमेरिका एक पावरफुल देश है और इंडिया के साथ अमेरिका के अच्छे रिश्ते हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पर अभी जो हालात अमेरिका में बने हैं वो सही नहीं है। लोगों में बेहद गुस्सा है और न जाने अमेरिका नए प्रेसिडेंट के स्वागत के लिए तैयार है या नहीं। खैर, इसके अलावा अमेरिकन इलेक्शन 2020 के रिजल्ट के साथ साथ एक और चीज़ गौर करने वाली है कि वो अमेरिका की पहली उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। उनके बारे में आपको ये भी बता दें कि उनकी माँ भारत में जम्मू से हैं और उनके पिता जमैका के हैं। एंड शी इज़ द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन, फर्स्ट एशियन अमेरिकन एंड फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। दिस इज वाव। पर सोचिए, हमने हमेशा भारत को पिछड़ा माना, बल्कि हमारे पास महिला प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, महिला प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं और अमेरिका में ये पहली बार हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही और अपने देश के लिए बस इतना कहूँगा कि नेताओं द्वारा किसी भी टिप्पणी पर ध्यान दें और सोचें कि ये क्या राष्ट्रहित में बोली गई है या नहीं। साथ ही अपने देश के बारे में जानें। हम ऐसा बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं और कर चुके हैं जो अमेरिका जैसे बड़े देशों ने भी नहीं किया है। इसलिए खुद को जागरूक करें और देखते रहें मोजो पत्रकार।